हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। स्टूडेंट्स, हरियाणा ग्रुप डी की जो भर्ती हुई थी उसी के संबंध में न्यूज हेडलाइन है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप डी का रिजल्ट संशोधित किया। 361 उम्मीदवारों का चयन खतरे में पड़ा, कारण बताओ नोटिस जारी। जो सीटी के आधार पर जो भर्ती हुई थी हरियाणा डी ग्रुप की नई, उसमें से 361 कैंडिडेट का सिलेक्शन जो है वो डेंजर जोन में है और सारी चीज़ें जो है वो डिटेल में एक बार चेक करते हैं। इसमें कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप डी पदों का रिजल्ट संशोधित किया तो 361 चयनित उम्मीदवारों का चयन खतरे में पड़ गया। इन चयनित उम्मीदवारों की उम्मीदवारी रद्द करने के लिए आयोग ने मुख्य सचिव को पत्र भेज दिया है। इस पत्र के आधार पर मुख्य सचिव ने संबंधित अधिकारियों को आयोग का पत्र भेजकर 361 उम्मीदवारों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के लिए कह दिया। आयोग ने सरकार को सूचित किया है कि जब रिजल्ट संशोधित किया तो कुछ उम्मीदवारों का चयन अपनी कैटेगरी में रह गया, जबकि 361 का चयन नहीं रह पाया। इन 361 उम्मीदवारों में अधिकतर ईएसएम कैटेगरी के उम्मीदवार हैं, यानी कि एक्स सर्विसमैन जो कैटेगरी के हैं ज़्यादातर वो है इस लिस्ट के अंदर। उसके बाद आयोग ने जो इनका जो पत्र भेजा सरकार को, उसमें लिखा है हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के 12 मार्च 2024 के पत्र के मुताबिक ग्रुप डी कॉमन कैडर पदों के लिए विज्ञापन संख्या 1/2023 के तहत 497 उम्मीदवार, जिनमें कैटेगरी सब कैटेगरी 491 एक्स सर्विसमैन के, 5 पीएचके और 1 एससी शामिल थे। इनको एचकेसीएल पोर्टल के जरिए ई प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर जारी किए गए थे। उन्हें क्वालिफिकेशन और उनकी कैटेगरी से जुड़े दस्तावेजों की जांच के बाद संबंधित डिविजनल कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में अपनी सर्विस ज्वाइन करने को प्रोविजनल इजाज़त दी गई थी। कैटेगरी सब कैटेगरी के वेरिफिकेशन के बाद यह पता चला कि असली कैटेगरी, सब कैटेगरी और एचएसएससी द्वारा उम्मीदवारों को जिन कैटेगरी या सब कैटेगरी में चुना गया है उनमें कुछ अंतर है। इस बारे में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने 25 अप्रैल 2025 को पत्र में बताया कि आयोग ने बताए गए कैंडिडेट्स की कैटेगरी सब कैटेगरी को ठीक करने के बाद बचा हुआ रिजल्ट 10 अगस्त 2024 और 17 अक्टूबर 2024 को घोषित कर दिया है, जिसमें कुछ उम्मीदवारों को उनकी असली कैटेगरी सब कैटेगरी और पहले की तरह चयनित कैटेगरी सब कैटेगरी के हिसाब से फिर से चुना गया है। बाकी 361 उम्मीदवारों के अपना सिलेक्शन कैटेगरी और सब कैटेगरी में सुधार के बाद भी सिलेक्शन जोन में नहीं आते। इसलिए आयोग ने आग्रह किया है कि एचआरडी यानी कि मानव संसाधन विभाग एचआरडी के स्तर पर इन 361 उम्मीदवारों की उम्मीदवारी रद्द की जाए और आयोग को इसकी जानकारी दी जाए। इन बताई गई बातों को ध्यान में रखते हुए आपसे कहा जाता है कि इस नोटिस के मिलने की तारीख से 7 दिनों के अंदर कारण बताएं कि आपकी उम्मीदवारी क्यों न रद्द कर दी जाए। यानी कि इनको कारण बताओ नोटिस जारी किया गया 361 कैंडिडेट को कि हम आपका कैंडिडेचर कैंसिल करें। कोई ऐसा रीजन है जिसकी वजह से हम आपका कैंडिडेचर कैंसिल ना करें। आपको जवाब लिखकर समर्थित दस्तावेजों के साथ खुद संबंधित डिविजनल कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर पंचकुला के ऑफिस में जमा कराना होगा। तय समय में जवाब न देने या सही वजह न बताने पर किसी और नोटिस से आपकी उम्मीदवारी रद्द
कर दी जाएगी। तो 361 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके कैटेगरी सब कैटेगरी मैच नहीं हुई है। ठीक है। इसके बाद ग्रुप डी के उम्मीदवारों की मांग की जो रिक्त पद है उस पर चयन सूची जारी करी जाए। ग्रुप डी के उम्मीदवार लगातार मांग करें कि ग्रुप डी के लगभग 4000 पद खाली हैं, इन रिक्त पदों पर चयन सूची जारी की जाए। ये उम्मीदवार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और अन्य से मिल चुके उम्मीदवारों को कहना है कि अगर पहले ग्रुप सी पदों का चयन सूची जारी होती तो ग्रुप डी के पदों पर एक ही झटके में मेरिट अनुसार चयन हो जाता, मगर पहले ग्रुप डी की चयन सूची जारी हुई और जब बाद में ग्रुप सी पदों की चयन सूची जारी हुई तो काफ़ी संख्या में ग्रुप डी उम्मीदवारों का चयन ग्रुप सी के पदों पर हो गया और उन्होंने ग्रुप डी की नौकरी छोड़ दी, इसलिए ये पद रिक्त पड़े हैं। भाई पहले ग्रुप सी डी की भर्ती हुई थी, फिर सी की, तो कुछ डी वाले जो सी में लग गए तो उनकी पोस्ट खाली पड़ी। उनका कहना है कि जो वैकेंट पोस्ट हैं उस पर वेटिंग लिस्ट जारी करी जाए। तो ये सारी डिटेल्स है 361 कैंडिडेट्स के बारे में। उनको नोटिस दिया गया है, कारण बताओ नोटिस, जिससे उनका कैंडिडेचर कैंसिल होने। कारण क्या है, इसमें जो इनकी कैटेगरी और सब कैटेगरी जो शो कर रखी थी एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम, और अब लास्ट में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हैं सिलेक्शन के टाइम, तो उस समय इनकी कैटेगरी मैच नहीं हो रही। इस वजह से सरकार ने इनको बार बार लेटर जारी करे हैं और लास्ट में HRD को लिख दिया कि इनका कैंडिडेचर कैंसिल करो। आप 361 ऐसे उम्मीदवार हैं जिनका कैंडिडेचर कैंसिल करने की बात चल रही है ग्रुप डी के लिए। इसमें से ज़्यादातर हैं एक्स सर्विसमैन के। ठीक है। अब इनको लेटर लिख के दिया है कि भाई आपको अगर आपके पास डॉक्यूमेंट वगैरह है तो आप फिलहाल फिर भी दिखा सकते हो, अदरवाइज बाद में एक नोटिस और जारी करा जाएगा, उसमें सीधा ये लिखा जाएगा कि इनका कैंडिडेचर कैंसिल किया जाता है, सीधा इनको हटा दिया जाएगा। तो ये थी न्यूज़ हेडलाइन जो HSSC के संबंध में थी। ग्रुप डी का है कुछ रिजल्ट जो रिवाइज हुआ था 2025 अक्टूबर-नवंबर में, उसके संबंध में 361 उम्मीदवार हैं इस लिस्ट के अंदर जिनके डॉक्यूमेंट वगैरह की जो है मतलब जो कैटेगरी वगैरह थी वो मैच नहीं कर रही। इसके साथ साथ कुछ ग्रुप डी के उम्मीदवारों ने कहा है कि उनकी वेटिंग लिस्ट भी जारी करी जाए। हालांकि ग्रुप डी की एक वेटिंग लिस्ट है वो जारी हो चुकी है। इसके बाद कुछ कैंडिडेट बोल रहे कि भाई ऐसे कैंडिडेट का नाम भी था जो ग्रुप सी में लगे हुए थे। ठीक है। तो इस वजह से जो बचे हुए जो पोस्टें हैं उस पर भी ग्रुप डी की वेटिंग लिस्ट जारी करी जाए, लेकिन ये मुश्किल है क्योंकि सरकार नया ग्रुप डी के लिए सीट लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कभी भी स्टार्ट कर सकती है। इसके बारे में HSSC चेयरमैन भी बोल चुके हैं, सरकार कभी भी ग्रुप डी की नई भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कभी भी मांग सकती है, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें। ठीक है। ग्रुप डी की भर्ती नई भर्ती जो है वो शुरू होने वाली है, कभी भी इसका नोटिफिकेशन जारी कर सकते हैं हरियाणा सरकार की तरफ से। इसके बारे में HSSC चेयरमैन का भी जवाब आ चुका है कि कभी भी ग्रुप डी की भर्ती शुरू कर सकते हैं। तो जो भी कैंडिडेट जो ग्रुप डी की तैयारी करे, देखो वेटिंग लिस्ट लगेगी वो एक अलग बात है, लगे या ना लगे, लेकिन आप तब तक अपने ग्रुप डी की तैयारी जारी रखें। ग्रुप डी की नई भर्ती कभी भी नहीं कर सकते, कभी भी इसका नोटिफिकेशन आ सकता है। ठीक है। ग्रुप डी में सिंपल एक ही पेपर होगा, कोई दूसरा पेपर नहीं होना, CT प्री मेंस ऐसा कुछ भी नहीं, एक ही पेपर के आधार पर मेरिट लिस्ट जो है वो जारी करी जाएगी। तो ये सारी आज की जानकारी थी, आज की न्यूज़ हेडलाइन थी कि जो ग्रुप डी का रिजल्ट था 361 कैंडिडेट्स की डॉक्यूमेंट वगैरह मैच नहीं हुए। तो आप अपने एक चीज़ ध्यान रखना, पहले से डॉक्यूमेंट्स बनवा के रख लेना अपने सारे, खासकर EWS वाले और BC A BC B वाले अपने सारे नए डॉक्यूमेंट्स बनवा लेना। अगर मार्च तक भर्ती आती है तो, अगर अप्रैल में भर्ती आती है तो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स नए बनवाने पड़ेंगे। आपको ध्यान रखना 1 अप्रैल के बाद से आपको अपनी कैटेगरी सर्टिफिकेट दोबारा बनवानी पड़ेगी, ये चीज़ भी आप ध्यान रख लेना। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर, और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।